यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपनी मौत का डर सता रहा है। यूक्रेन को अपने वजूद का खतरा मंडराता हुआ लग रहा है, लेकिन अमेरिका और नेटो देश भी यूक्रेन को तबाही से बचा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन को भारत की याद आई है। यूक्रेन ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात कर युद्ध रोकने के लिए कहें। यूक्रेन की गुहार, पुतिन से बचा लो मोदी जी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 11 दिन हो गए हैं। यूक्रेन का अब शायद ही कोई शहर बचा हो जो रूस के हमले का निशाना ना बना हो। शहर शहर तबाही और बर्बादी के निशान दूर दूर तक देखे जा सकते हैं। यहां तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को भी डर सता रहा है कि आज की रात उनकी आखिरी रात ना हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी सीनेटर्स से कहा है कि उन्हें लगता है कि अब वो ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहेंगे। बम बारूद के धमाके कब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपनी चपेट में ले लेंगे, ये बात यूक्रेन को अच्छे से समझ में आने लगी है। इसलिए यूक्रेन ने पुतिन के कहर से बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। रूस के ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेन की आत्मा तक कांपी है। ऐसे में रूस के साथ भारत की पुरानी दोस्ती और पीएम मोदी का दुनिया में ऊंचा कद यूक्रेन की इस गुहार की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने युद्ध रोकने के लिए भारत से अनुरोध किया है कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जल्द बात करे ताकि यूक्रेन की जान बच सके, यानी युद्ध समाप्त हो जाए। All countries who enjoy special relations with India, they can appeal to President Putin, Prime Minister Modi. We call on him to continue reaching out to President Putin and explaining to him that this war is against the interests of all. The only person on the entire planet who is interested in this war is President Putin himself. जी न्यूज के सहयोगी चैनल व्योन से बातचीत करते हुए कुलेबा ने तुरंत रूस को गोलीबारी रोकने की अपील की है। कुलेबा ने यूक्रेन और भारत के संबंधों की भी दुहाई दी। कुलेबा ने कहा कि भारत यूक्रेन के कृषि उत्पादों का बड़ा उपभोक्ता देश है। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चंद विश्व नेताओं में से एक हैं जिनकी बात का असर दुनिया की महाशक्तियों को भी होता है। सभी देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं। फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, यूके, किसी के भी नाम ले लीजिए आप, तो उन सबको देखते हुए भारत को किसी भी देश का पक्ष लेना एक परेशानी की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। युद्ध खत्म होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, कूटनीतिक तरीके से बातचीत हो, ये युद्ध खत्म हो, ये बिल्कुल सही एक तरह से हमारा निर्णय है। यूक्रेन का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब भारत अपने नागरिकों को युद्ध मैदान के बॉर्डरों से सही सलामत भारत लाने में जुटा है, जबकि रूस लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों समेत चप्पे चप्पे को बारूद के धुएं में उड़ा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन से इतने गुस्से में है कि अगर यूक्रेन ने खुद से पीछे कदम नहीं हटाए तो उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। А там из-за океана еще и помогут это сделать. А потом скажут, что мы ядерного статуса не признаем, это сделали сами, поставят эти комплексы под контроль. И с этой секунды, вот с этой самой секунды, судьба России будет совсем иной. ऐसा नहीं है कि घबराया हुआ यूक्रेन भारत से पहली बार ऐसी गुहार लगा रहा है। इससे पहले भी यूक्रेन के भारत में राजदूत पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाते रहे हैं। I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over.
प्रधानमंत्री मोदी खुद भी दुनिया को ये संदेश देते रहे हैं कि किसी भी मसले का हल युद्ध से नहीं, बातचीत से होना चाहिए। दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से भारत पहले से ही संपर्क में है और बातचीत करने की सलाह दोनों देशों को दे चुका है। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भी भारत हर बार रूस के खिलाफ वोटिंग से दूरी बनाए हुए है। दूसरी ओर भारत यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को जंग के बीच से सुरक्षित लाने का प्रण लिए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।